Good morning students. Let's start our exercise 1.2 part 2. इसमें हम करेंगे इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 एक्सरसाइज की एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को क्लियर कीजिए कि वो पूछ क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि 6 की ये जो n है आप कोई भी नेचुरल नंबर डालो, 6, 3, 6, 5, 6, 10, 6, 12, 6, 206, 6 raised to power 305 लाइक दैट। कोई नेचुरल नंबर जो भी आपको लिखना आता बोलना नहीं आता, यानी कि इतना बड़ा नंबर वो भी डाल दो तो ऐसा कुछ रिजल्ट आए जिससे कि एंड 0 हो, यानी कि लाइक 370, 3760, 23760 व्हाटएवर जो भी नंबर है लास्ट वंस प्लेस पे आपका 0 आना चाहिए। ये क्वेश्चन अब हम चेक करते हैं। सिंपल, पहला तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है, हर कोई 1, 2 से ही ट्राई मार के देख लेता है पहले। तो 6 raised to power 1, 6, 2, 36, 3, 2, 1, 6 लाइक दैट। किसी पे भी आपका लास्ट डिजिट 0 नहीं आ रहा, तो अब क्या पता कोई बड़े नंबर पे आ जाए, तो हमें एक जनरलाइजेशन करने की जरूरत है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो हाउ डू वी राइट दिस आंसर? हम ये सोच लेते हैं, लेट्स एज्यूम 6 raised to power n can end with 0, number 0 for any natural number, for any n से। अब हमने ये कहना है कि क्या हमारी सपोजिशन रॉन्ग तो नहीं है। अगर ये एंड विद 0 है तो मस्ट हैव फैक्टर 5, क्योंकि कोई भी डिजिट लास्ट वन प्लेस पे अगर 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। इट मीन्स 5 जो है उसका एक फैक्टर है। 6 के क्या क्या प्राइम फैक्टर होंगे? 2 into 3, और अगर रेस टू पावर n है तो 2 raised to power n into 3 raised to power n। For any natural number we don't get a single 5, हमें एक सिंगल 5 भी नहीं मिलेगा। That's why it's never end। आप लिख सकते हैं by fundamental principle of arithmetic। So it's never end with last digit 0। That's all। सेम आपकी बुक में एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है? लिटिल बिट चेंज है, 6 की जगह 4 raised to power n। चेक वेदर 4 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलेगा आपका। 4 raised to power n, 4 raised to power n must have factor 5, और 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 into 2, and we get 2 into 2 raised to power n, 2n into 2n। और हमें कोई भी नेचुरल नंबर n, कोई भी नंबर डालिए, आपको 5 नहीं मिल सकता इसका फैक्टर। और अगर क्यों? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक यही कहा है हमने कि वो यूनिक है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, है ना। तो हमें एक भी अगर 5 नहीं मिलेगा तो इट मीन्स 5 इसका फैक्टर नहीं मिलेगा, और 5 फैक्टर नहीं होगा तो ये कभी भी डिजिट 0 से एंड भी नहीं होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आज आपकी चेक करते हैं कि आपको कितना क्लियर है कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसे कहते हैं। 6th क्लास में भी हम बच्चों को सिखाते हैं, प्राइम नंबर पे ही हम फोकस करते रहते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स को क्रैम कर लो। आज बात करेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं?
कंपोजिट नंबर को अगर आपको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, इट मीन्स वी हैव एट लीस्ट वन फैक्टर, वन फैक्टर other than 1 and itself. प्राइम की डेफिनेशन यही है कि उसके दो फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, और अगर 1 और इटसेल्फ के अलावा आपको एक भी फैक्टर मिल गया तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो कंपोजिट नंबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 6। बुक में देखिए तो 6th क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन वाई, दो पार्ट हैं इसके, 7 into 11 into 30 plus 30 ये नंबर है एंड वी हैव टू प्रूव कि ये एक कंपोजिट नंबर। डायरेक्ट भी नंबर दे सकते थे, फिर आपसे कह देते कि आप इसको फैक्टराइजेशन करो जैसे 6-7 में करते थे कि प्रूव करो या फाइंड आउट करो कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, बट थोड़ा सा आप लुक चेंज है क्वेश्चन की। 7 into 11 into 13 plus 30, हमारा यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें, एक नंबर बनाए फिर इसके फैक्टर निकालें। हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा एक फैक्टर हम शो कर दें। जितने हम ग्रोन अप होते जाते हैं, बड़ी क्लासेस में जाते जाते हैं, कोशिश हमारी ये रहती है कि मिनिमम चीज से हम ज्यादा प्रूव करें। आप देखिए 13 कॉमन निकल रहा, यहाँ क्या रह गया 7 into 11, ये दो हमारे टर्म्स थी, इसमें 13 कॉमन लिया, 7 into 11 प्लस 1 13 का, 13 11 into 7 77 प्लस 1 13 into 78. These are two factors. These are two factors other than 1 and itself. Am I right? ये दोनों नंबर ना तो इनमें से कोई 1 है और ना ही itself है, तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो नंबर है एक्चुअली। बट देयर इज नो नीड टू फाइंड दैट नंबर, हमें सिर्फ दो फैक्टर दिखा दिए हमने कि जो 1 और itself के अलावा है, तो डेफिनेटली इट इज अ कंपोजिट नंबर, डेफिनेटली it is a composite number. That's it. अब नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन और है, इसी से ही सिंपल, इसको एक्सप्लेन ही करेंगे बहुत ज़्यादा। इसमें जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, पहले ये क्वेश्चन बताते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, पार्क में दो स्टूडेंट्स हैं, आपने भी देखा होगा वॉक करते हुए लोगों को, आजकल तो देखने में ही हो गया, ये कोरोना के कारण हम लोग जा नहीं पा रहे, पार्क वगैरह ओपन नहीं है। तो बात हो रही है कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव, इस तरीके का एक सर्कुलर पाथ है या ओवल शेप में है। एक लड़की है सोनिया, वो 18 मिनट्स ले रही है एक राउंड पूरा करने में, एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। दोनों ने अगर इकट्ठे स्टार्ट किया, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ऑब्वियस, आपको ही पता है आंसर 18 और 12 से कहीं ज्यादा आएगा। एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड के बाद दोनों इकट्ठे होंगे, क्योंकि सोनिया की स्पीड स्लो है एज कंपैरेटिवली रवि के। तो इसमें आपने एलसीएम निकालना है 18 और 12 का, और फिर आपके पास आंसर आएगा। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये नहीं है कि एलसीएम कैसे निकाले, लाइक दैट। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जो मेरे से पूछते हैं वो ये है कि मैडम हाउ डू वी फाइंड कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है 1.1 में, जैसे एचसीएफ सिखाया था हम। तो आप एक बहुत सिंपल सा है ट्रिक, आप चेक करके देखिए कि आपका आंसर इन दोनों से बड़ा आएगा या छोटा।
18 और 12 से मिनट्स में आंसर इससे ज़्यादा आएगा या कम आएगा? अगर ज़्यादा आएगा तो एलसीएम, कम आएगा तो एचसीएफ। क्यों? एचसीएफ क्या है? फैक्टर। एलसीएम क्या है? मल्टीप्लाई। ये बात अगर आपको ध्यान से डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आप टिल्टेड क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चन सब तरीके के कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में मिलेंगे, ट्राई कीजिए वो क्वेश्चन भी, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे। थैंक्स।